गुड़ा कटला नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक गरीब बच्चा रहता था जिसका नाम सुफियान था और उसके परिवार में उसकी छोटी बहन एंजल और एक बूढ़ी दादी माँ रहा करती थी। अपने परिवार का गुजरान चलाने के लिए दादी माँ रोजाना कभी पापड़ कभी भजी बनाकर सुफियान को दिया करती थी, जो सुफियान गांव में जगह जगह जाकर उसे बेच कर आता था। बेटा सुफियान, शाम को आते वक्त बनिए की दुकान से कुछ सामान ले आना पकाने के लिए। हाँ दादी माँ, ले आऊंगा। अल्लाह हाफिज। यूं कहकर दोनों बच्चे गांव में बाजार की ओर चल देते हैं। भाईजान, आप रोजाना इन पक्षियों को क्यों पापड़ खिलाते हो? बेजुबान पक्षियों को खाना खिलाने से अल्लाह बहुत राजी होता है। भगवान भला करे तुम्हारे बेटा, कितनी प्यारी सोच है। हे भगवान, इन बच्चों का भला कर। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। पापड़ ले लो, पापड़। गर्मा गर्म पापड़, स्वादिष्ट पापड़। अल्लाह के नाम पे दे दे, कर भला तो हो भला, कर भला तो कर भला तो हो भला, कर भला तो। भलाई करते, लोगों की दुआएं लेते चलते जाते हैं। पापड़ ले लो, पापड़। गर्मा गर्म पापड़, स्वादिष्ट पापड़। और सुफियान की आवाज सुनकर सभी स्कूल के बच्चे दौड़ते हुए सुफियान के पास पापड़ खरीदने चले आते। चलो एंजल। भाईजान, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ाई करनी है। सर जी, क्या आप मेरी बहन को स्कूल में एडमिशन देंगे? जरूर देंगे बेटा। क्या आप पढ़ना चाहती हैं? जी सर, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड। कल स्कूल बैग लेकर आ जाना, कॉपी वगैरह तो यहीं से मिल जाएगी। ओके। खुशी खुशी बाजार से स्कूल बैग खरीदकर घर की ओर चल देते हैं। दादी माँ, कल से एंजल स्कूल जाएगी। हाँ दादी माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरे बच्चों, इतनी बात याद रखना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना और लोगों की भलाई करना, सच्चाई के रास्ते चलाना मेरे परवरदिगार, बुराई से बचाना मेरे बच्चों को। ये मेरे रब्बुल आलमीन मेरे बच्चों पे हमेशा तेरा साया बनाए रखना। ऐसे ही रोजाना दादी माँ बच्चों को नसीहत करती हैं और दुआएं देती हैं और सच्चाई का रास्ता बताती हैं। और सुफियान कुछ सामान तो लाया नहीं पकाने के लिए। अब मेरे बच्चों को सुबह में क्या बना के दूंगी? हाँ, 4 रोटी बची है, 2 सुबह में नाश्ते में खिला दूंगी और 2 इनको पान दूंगी, ताकि दोनों एक एक दोपहर में खा लेंगे। बेटा, दोपहर में दोनों एक एक रोटी खा लेना। वही रोजाना की तरह पक्षियों को खाना डालना, बुजुर्गों की दुआएं लेना और भलाई के काम करते हुए जाना। इतने में अचानक स्वामी जी प्रकट होते हैं
भगवान भला करे तुम्हारा। कुछ खाने को दे बेटा। पापड़ नहीं, आज मैं रोटी खाऊंगा। भाईजान, हमारे पास 2 रोटी है, एक दे दो ना, हम दोनों आधी आधी कर कर खा लेंगे। भगवान भला करे तुम्हारा। ऐसे स्वामी जी को एक रोटी देकर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। स्वामी जी फकीर का रूप लेकर फिर से प्रकट होते हैं। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो। बेटा कुछ खाने को दे, मैं आज रोटी खाऊंगा। लीजिए बाबा। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ये तोहफा देने के लिए। लो बेटा, ये एक जादुई छबड़ी है। जब तक भलाई के काम करते रहोगे इसकी बरकत कभी कम न होगी। सुफियान घर जाकर सारी बात दादी को बताता है और जादुई छबड़ी को खोलते ही सभी अचंभित हो जाते हैं। कुदरत का नजारा देख खुशी का माहौल हो जाता है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, परवरदिगार का शुक्रिया अदा करते हुए, दुआ करते हुए बाकी की जिंदगी खुशहाल गुजार देते हैं। मजलूमों की, गरीबों की मदद करते हुए, भलाई के काम करते हुए।